जब तक बॉलीवुड मूवी में मसाला ना हो तब तक ऑडियंस को मज़ा नहीं आता है, फिर चाहे वो सुपर हीरो मूवी क्रिश 4 क्यों नहीं हो। उसी से रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट थ्योरी आया है जो कि ये बताता है कि क्या हो अगर क्रिश 4 में यहाँ पर जो मेन विलन है वो खुद जादू हो। हाँ दोस्तों, चीज़ें काफ़ी हैरान करने वाली है क्योंकि जब भी हम लोग जादू के बारे में सोचते हैं हम लोग को एक क्यूट सा दिल का साफ सुथरा एक अच्छा एलियन दिखाई देता है जो कि हम लोग को लास्ट टाइम कोई मिल गया में दिखाई दिया था। उसके बाद ऑडियंस उसका वेट क्रिश में भी की थी एंड इवन क्रिश 3 में भी, लेकिन फिर वो हम लोग को नहीं दिखाई दिया। तब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिरकार इतने टाइम बाद अगर वो वापस आ रहा है तो विलन के रोल में क्यों, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। हालांकि बात करें इस मूवी के कॉन्सेप्ट की और इसके प्लॉट की तो अभी तक हम लोग को इतना पता चला है कि एक टाइम ट्रेवल बेस्ड फिल्म है, लेकिन अगर यहाँ पे जादू वाकई में इतने टाइम बाद एक विलन के रूप में दिखाई देता है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली होंगी। जैसे कि टिपिकल मूवीज़ में ये कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है कि अगर कोई टाइम ट्रेवल करके वापस आता है तो चीज़ें बदल जाती हैं, उनका जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ चेंज हो जाता है सिर्फ एक इवेंट की वजह से। उसी तरह अगर यहाँ पे अपना कृष्णा गलती से टाइम ट्रेवल करता है तो उसकी पूरी डेफिनेशन बदल जाएगी और वो जब अपने होम प्लैनेट में वापस आएगा टाइम ट्रेवल करके तब वहाँ पे एलियन इन्वेजन हो चुका होगा ऑलरेडी जादू की स्पीशीज़ का, और उसे कंट्रोल और कोई नहीं बल्कि अपना जादू ही कर रहा होगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, और इसी के बारे में पूरी मूवी बेस होगी। हालांकि बात करें कृष्णा के कोर पावर्स की तो वो एक तरीके से जादू की ही देन है। जहाँ पे जादू ने रोहित को कोई मिल गया में पावर्स दी थी, बाद में रोहित का बेटा कृष्णा हुआ जिसके पास क्रिश वाली पावर्स आ गई थी। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब टक्कर होगी तो कौन जीतेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऊपर से इन्हीं बीते वक्तों में जादू ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ने नोटिस किया होगा कि जादू की जो पावर्स है वो रात में काम नहीं करती थी, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब जादू जितना दिन में पावरफुल था उतना रात में भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्विस्ट ज़रूर होगा जो कि ऑडियंस को मूवी के बाद में पता चलेगा। चलिए एक थ्योरी वाला ट्विस्ट मैं ही दे देता हूँ। क्या पता ये जो जादू जो कि अर्थ को कैप्चर किया है ये जादू का कोई इवल ट्विन हो और रियल जादू अपना किसी कैद खाने में अपना वक्त बिता रहा हो और उसे अपने क्रिश को बचाने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन इसी टाइम ट्रेवल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, जैसे कि रोहित जिसने अपना सेक्रीफाइस कर दिया था वो वापस आ गया है, इवन काल भी आ गया है। तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। एक तरफ रोहित क्रिश और रियल जादू, दूसरी तरफ काल और इविल ट्विन जादू। देखने में तो कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन अब आगे ये देखना पड़ेगा इस मूवी में बाकी चीज़ें कैसे ऐड ऑन होती है। क्या हम लोग को जादू के होम प्लैनेट को भी दिखाया जाएगा और यहाँ पे इसका भी सीक्वल बनेगा, या फिर एक लेवल की ये एंड गेम फिल्म होगी।